दोस्तों, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आज हम बात करने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर के पेपर के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस बार जो पेपर आपका पीआरटी लेवल का जो है 1 to 5th के बारे में ही हम बात करेंगे सिर्फ। और 1 to 5th में अगर आंकड़ा देखा जाए किस विषय से आपके कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, संभावनाएं हो सकती हैं, सिर्फ संभावनाएं पे बात करेंगे। कोई कंफर्म नहीं मैं बात कर पाऊंगी क्योंकि क्वेश्चन का आपका ऊपर नीचे होता रहता है। एग्जैक्ट कोई भी आंकड़ा नहीं हो सकता कि किस सब्जेक्ट से आपके कितने प्रश्न आ सकते हैं। तो बात करें यहाँ पर तो आपका सबसे पहले मैं बता दूं, पहले आपका क्या था, जो लैंग्वेज था वो 100 नंबर का होता था, ठीक है ना, जिसमें से आपका 25 नंबर का आपका इंग्लिश होता था, 75 नंबर का आपका क्या होता था, हिंदी होता था, ठीक है ना, आप सभी जानते हैं। तो अब इसको तो हटा दिया गया। इसको हटाने के बाद क्या किया गया, संशोधन करके ये 30 नंबर का कर दिया गया। अब 30 नंबर में से अब ये सवाल उठता है कि अब लैंग्वेज में 30 नंबर में से हिंदी में कितने आएंगे और इंग्लिश में कितने आएंगे। देखिए उसी हिसाब से अगर लेकर चला जाए तो 10 मान लीजिए आप इंग्लिश की और 20 आप मान लीजिए किसकी, हिंदी की। तो इस आंकड़े के आधार पर ही हम आइडिया लगा सकते हैं कि हिंदी इंग्लिश को किस हिसाब से लेके चले। तो 10 और 20 इस तरह आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। बात करें हम यहाँ पर कि देखिए मैंने यहाँ पे बता दिया है, 20 आप मान के चलिए, 15 से 20 आपके हिंदी आ जाएंगे और 10 से आपका 15 पे क्या आ जाएगा, इंग्लिश के आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही डिवाइड कर सकते हैं, कोई भी आंकड़ा दे सकते हैं, लेकिन हिंदी से आप देखिएगा आपको हिंदी से सबसे ज्यादा प्रश्न मिलेंगे लैंग्वेज में। अब बात करते हैं हम जीएस की। जीएस की बात करें, जीएस आपका 120 नंबर का, पहले था आपका 40 नंबर का अलग से जीएस, फिर आपका सब्जेक्ट वाला था। तो इन सभी को इसमें क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। अब 80 नंबर की जगह पे 120 नंबर का पूरा आपका जीएस कर दिया गया। सभी सब्जेक्ट आएंगे, उसमें आपका हिस्ट्री हो जाएगा, पॉलिटी हो जाएगा, इकोनॉमिक्स हो जाएगा, आपका ज्योग्राफी हो जाएगा, मैथ्स, रीजनिंग, एवरीथिंग, ठीक है ना। तो इसमें आपका जो है मैं बताऊं, हिस्ट्री से आपके कितने प्रश्न, मैंने पिछले प्रीवियस ईयर देखे, देखिए प्रीवियस ईयर के पेपर, तो आप देखेंगे 16 से 20 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे क्या, हिस्ट्री के। यानी हिस्ट्री के ये भी आप ध्यान देंगे, हिस्ट्री का जो पेपर है वो पूछा कहाँ से ज्यादा गया था। मैंने देखा प्रीवियस ईयर के पेपर में हिस्ट्री से सबसे ज्यादा आधुनिक जो है हिस्ट्री पूछा गया है, आधुनिक जो है इतिहास पूछा गया है, ठीक है ना। जैसे कि आपका 1857 के बाद की जितनी भी चीजें हैं वो पूछी गई हैं। 1857 हो गया, और आपका मैं बात करूं उसके पहले की, तो उसके पहले के मुझे क्वेश्चन नहीं मिला अभी तक प्रीवियस ईयर में। हाँ, मॉडल पेपर में मिल सकता है, जो बुक्स वाली है वहां मिल सकता है, लेकिन जो आपका भी पेपर हुआ है अभी पिछली जो है अगस्त में, उसमें नहीं हुआ है, ठीक है ना, उसमें नहीं था, मैंने देखा। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी की भी अच्छे खासे क्वेश्चन मिल गए थे, 10-12 क्वेश्चन पॉलिटी के मिल जाएंगे। हालांकि मैंने यहाँ पे 10-15 दर्शा दिया है कि इस हिसाब से मान के आप चले, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट हैं पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी कि यहाँ से आगे पीछे कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। बात करें यहाँ पर ज्योग्राफी की आपकी 15 से 20 क्वेश्चन आपके यहाँ से आ सकते हैं, और ईवीएस का 7 से 8 क्वेश्चन या 10 मान लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। मैंने आंकड़ा सिर्फ ये बताया है कि संभावनाएं हैं ऐसा। बात करें यहाँ पर बायोलॉजी, अब देखिए साइंस में कहाँ से ज्यादा लिया गया है क्वेश्चन, ये भी मैंने देखा प्रीवियस ईयर में। तो सबसे ज्यादा फिजिक्स और बायो से क्वेश्चन पूछा गया है आपके जो अगस्त में पेपर हुआ है। तो यहाँ पर मान के चले तो फिजिक्स साइंस में आपको देखना है अगर जीएस के लिए, तो फिजिक्स और बायो सबसे ज्यादा आप देखेंगे। सबसे ज्यादा आपका बायो नंबर 1 पे है, उसके बाद फिजिक्स है। केमिस्ट्री में आपका बहुत, मेरे को 5 से 4 क्वेश्चन मिले थे केमिस्ट्री के, ज्यादा नहीं, वो भी नॉर्मल धावन सोडा वगैरह का ही ये पूछा था। तो हिस्ट्री में आप, जीएस में आप साइंस को और हिस्ट्री को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद अगर सेकंड नंबर पे देखा जाए करंट अफेयर, आपकी 25 से 30 क्वेश्चन करंट अफेयर की थी। उसमें करंट अफेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो करंट अफेयर आप 6 महीने का याद कर लीजिएगा। फिर हम बताएं तो मैथ में आपका 16 क्वेश्चन मैथ का आया था, 16 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का आया था।
तो आप मैथ को मान के चलिए 15-16 और रीजनिंग को भी 15-16 मान के चलिए, ठीक है ना। तो इस तरह आपके थे। इकोनॉमिक्स की बात रही तो इकोनॉमिक्स से एक भी क्वेश्चन मुझे देखने को नहीं मिला, 1 या 2 क्वेश्चन होंगे तो पता नहीं चलता उतने में। तो ये चीजें आपकी थी कि कहाँ से ज्यादा बना है। मैं वही बात की हूँ कि जहां से ज्यादा आपके प्रश्न उठाए गए हैं बस उसी पे बात किया है मैंने। तो कैसी लगी ये आज की जो है वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बात करें कि बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि उन्हें जो है ये बताया जाए कि कितनी सीटें अभी तक जो है फिल हो चुकी है फॉर्म की। तो अभी उसका कंफर्म पूरा आंकड़ा जब आ जाएगा तब उस पर हम बात करेंगे। हालांकि अभी ये भी बात हुई है कि हाँ ये चीजें बता दे कहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैंने ये बता दिया आपको। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी। और जिन्होंने भी अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी, क्लास देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।